पैड मिशन के तहत मानव समाज सेवा के द्वारा मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज को सैनिटरी पैड मशीन प्रदान की गई। इस मौके पर छात्राओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने सैनिटरी पैड मशीन का शुभारंभ करते हुए बालिकाओं और महिलाओं को मेनेस्टोरियल हाइजीन के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने छात्राओं को देश के 75वें आज़ादी महोत्सव के तहत मनाए जा रहे आज़ादी अमृत महोत्सव और तिरंगा यात्रा के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी व सभी को अपने घरों को तिरंगा फहराने की अपील की। नेहा जोशी ने कहा कि सैनिटरी पैड मशीन आज मील का पत्थर साबित हो रहा है, जहां पहले छात्राओं को पीरियड्स के कारण स्कूलों में काफी समस्याओं को सामना करना पड़ता था, तो कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें छात्राएं पढ़ाई तक छोड़ देती थी। लेकिन सैनिटरी पैड मशीन और पीरियड्स के प्रति लोगों में जागरूकता के कारण अब काफी हद तक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पीरियड्स के दौरान कपड़ा इस्तेमाल करने से कितनी घातक बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की बीमारी का खतरा ना हो। शिक्षक छात्राओं को जागरूक करेगी कि अगर इस दौरान कोई समस्या आती है तो उसे शर्म की वजह से छुपाए नहीं, बल्कि खुलकर शिक्षक को या परिवार के सदस्यों को बताएं। नेहा जोशी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में बताते हुए कहा कि 75 साल देश को आज़ाद होने जा रहे हैं। ऐसे में देश की आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो कुछ गिने चुने लोगों के नाम याद आते हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि है। पर ऐसे अनंत स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। ऐसे में देश की आज़ादी के महापर्व पर उन लोगों को याद करना भी जरूरी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जानों की आहुति दे दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर भी स्वतंत्रता सेनानी है जिनका इतिहास में नाम ही नहीं है, और यह अमृत महोत्सव के तहत उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम पिछले 1 साल से मना रहे हैं और इसके अंतर्गत जो हर घर तिरंगा कैंपेन आज पूरे देश में चल रहा है, और मैं धन्यवाद दूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने आह्वान किया और एक तरीके से एक सूत्र में इस कैंपेन के ज़रिए पूरे देश को बांधा है। आज जहां भी हम जा रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक उत्साह है, एक जोश है, एक्साइटमेंट है कि अपने घर में हम तिरंगा लहराएंगे, और हर बालकनी से, हर छत से आज तिरंगे लहराते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी तिरंगा यात्राएं आयोजित हो रही हैं, और ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। स्कूल के बच्चे, सरकारी कर्मचारी, विभिन्न प्रकार के प्रोफेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं, सब लोग एक साथ आके एक तिरंगे के नीचे आज खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये मौका हमारे जीवन में एक ही बार आया है, और मैं अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से हमारे पूरे देशवासियों का, मसूरी वासियों का, कि इस कैंपेन में बड़ी संख्या में हम जुड़ें। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शायद हमारे जीवन में ये पल की 75 साल हम इंडिपेंडेंस के मना रहे हैं, और हर घर में तिरंगा लटकाने का हमें, फहराने का हमें मौका मिल रहा है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और हम सब इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन दें, यही अनुरोध मैं आपके। हम विडंबना कहें या उनकी नासमझी कहें कि आज अगर तिरंगे झंडे का विरोध करने पर आपकी राजनीति आ जाए तो समझना चाहिए कि आपका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। तिरंगा झंडा हमारी आन बान और शान है, और आपने देखा होगा कई राजनीतिक दल इस राजनीति से ऊपर उठकर इस कैंपेन में आए हैं, क्योंकि ये राजनीतिक कोई एक मुहिम नहीं है, ये देश के लिए मुहिम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश का सेलिब्रेशन है।